साथियों, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के सवाल पर आज श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश का बयान भास्कर में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक कब होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। आज उन्हीं की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ये तय होना है कि माननीय न्यायालय में जो स्टे लगा है उसके बारे में सरकार की और संगठनों की और कंपनियों की और मालिकों की तरफ से क्या कहा जाए। श्रम आयुक्त के इस बयान के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि सरकार की मंशा माननीय न्यायालय में कर्मचारियों मजदूरों का पक्ष में राय रखने का नहीं है। इसलिए साथियों, आपकी समस्या है, इसके लिए आपको ही बोलना है और इसीलिए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पिछले दिनों इंदौर में हुई बैठक में यह तय किया था कि आने वाली 21 नवंबर को हम लोग श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश का कार्यालय पर धरना देंगे और उनसे कर्मचारी और मजदूरों के हित में हाई कोर्ट में पक्ष रखने के लिए कहेंगे। इसलिए साथियों, 21 नवंबर का श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर पर होने वाला धरना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कंपनी और मालिकों के कारण और सरकार की चुप्पी के कारण हमारे 25 से 30 लाख कर्मचारी और श्रमिक इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं और उनको हर महीने अकुशल कर्म श्रेणी के श्रमिक को, कामगार को, कर्मचारी को 2,775 रुपए महीने का नुकसान हो रहा है। मामूली से वेतन पर काम करने वाले इस कामगार वर्ग को के लिए 2,775 रुपए बहुत मायने रखते हैं। यह नुकसान पिछले 7-8 महीने से उनको सहन करना पड़ रहा है। हमें सरकार पर, श्रम आयुक्त पर दबाव बनाकर माननीय न्यायालय में लगे स्टे को हटवाने के लिए खुद ही सक्रिय होना पड़ेगा। आप ये सोचें कि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता आपके सामने आई हुई इस मुसीबत के लिए बोलेगा, ये संभव नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में अब राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित होकर रह गई है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, यही प्राथमिकता में है। आप हर रोज मीडिया को भी देखते होंगे, मीडिया की चर्चाओं को भी सुनते होंगे, उनमें भी यही मुद्दे प्रमुखता से रहते हैं कि कौन हारा, कौन जीता, किस पार्टी की क्या ताकत है। जिस मुद्दे से मध्य प्रदेश के 30-35 लाख कामगार कर्मचारी वर्ग प्रभावित है, जिन 30-35 लाख लोगों का मतलब होता है 1.25 करोड़ वोटर। न्यूनतम वेतन के इस मुद्दे से मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ वोटर प्रभावित है और यह मीडिया का, राजनीतिक पार्टियों की चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा है। यह चिंता की बात है। सरकार की चुप्पी तो स्पष्ट बताती है कि सरकार कामगार कर्मचारी वर्ग के साथ नहीं है, वो मालिकों और कंपनियों के साथ है और उनके हितों के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक चुप रह सकती है। तो पिछले 7-8 महीने से वो चुप है। इसके बाद भी हमारे बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि हमें सरकार से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लगातार सरकार से मिलने की, बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा न्यूनतम वेतन का है, आपके वेतन से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार
बात करने से कतरा रही है, पहले भी कभी बात नहीं की है। इसलिए पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था। हम लोगों के आंदोलनों के कारण जब न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ तो एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से सरकार, श्रम विभाग और कंपनी मालिकों ने मिलकर उस रिवाइज न्यूनतम वेतन को रुकवा दिया है। ये पहली बार हुआ है कि 1 महीने बढ़ा हुआ वेतन मिला और उसके बाद वो वापस भी कर लिया गया और हम पुराने 2014 के न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे अंशकालीन कर्मचारी हैं जो स्कूलों, छात्रावास और दूसरे विभागों में काम करते हैं, 5,000 रुपए मात्र में काम कर रहे हैं। उसी श्रम आयुक्त कार्यालय का आदेश है कि इन्हें भी न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। पिछले 10 साल में उस आदेश पर भी अमल नहीं हुआ। इसलिए हम लोग 21 नवंबर को श्रम आयुक्त महोदय को यह भी बताने वाले हैं कि आपका आदेश सरकार ही नहीं मान रही है तो क्यों नहीं इस श्रम आयुक्त कार्यालय में आप ताला लगा के बैठ जाते हैं। पंचायतों में जो हमारे चौकीदार, व्यक्ति, सफाई कर्मी, पंप ऑपरेटर काम कर रहे हैं 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 में, उनके लिए भी श्रम आयुक्त कार्यालय का आदेश है कि इन्हें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। श्रम आयुक्त का मतलब ही मध्य प्रदेश में अब खत्म कर दिया गया है, जबकि श्रम विभाग मजदूरों, कर्मचारियों के हितों की पैरवी करने के लिए बना था। मध्य प्रदेश में इस विभाग को भी अविश्वसनीय बनाया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। ये विभाग खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम और आप अपनी पीड़ा किससे बताएंगे, हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए साथियों, 21 नवंबर को आप अपने स्तर पर, अपने खुद के लिए इंदौर आइए, श्रम आयुक्त कार्यालय पर होने वाले धरने में अपनी हिस्सेदारी कीजिए। यह आपके वेतन में बढ़ोतरी का मुद्दा है। यदि अपना धरना प्रभावशाली हुआ तो निश्चित रूप से जो सरकार ने जो चुप्पी साध रखी है वह चुप्पी टूटेगी और सरकार हाई कोर्ट में कामगार कर्मचारी वर्ग के हित में पक्ष रखने के लिए मजबूर होगी। आप सब लोग 21 नवंबर को इंदौर आए। धन्यवाद।